हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू फंड के बारे में जिसका एनएफओ लॉन्च हो चुका है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। एंड इस फंड का नाम है एचडीएफसी इनोवेशन फंड, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर टुडे एंड इंडिया पावर्ड बाय इनोवेशन। एनएफओ का जो पीरियड आप दे सकते हैं जून 27 से लेकर जुलाई 11 तक ये चलेगा। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 रुपीज़ की एनएवी के अंदर आपको ये एनएफओ मिल जाएगा। इनोवेशन जैसे आपको पता है, फंड के नाम से पता चल रहा है कि जिस कंपनीज के अंदर इनोवेशन रहेगी उनके अंदर ही निवेश किया जाएगा। पहले भी काफ़ी कंपनीज का आ चुका है, निपॉन का भी है, आईसीआईसी का भी है, एसबीआई का भी था। तो इन फंड्स इस एचडीएफसी ने भी अपना फंड अब लॉन्च कर दिया है। तो इस फंड के बारे में डिटेल इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेटेजी जानेंगे। क्या रहेगी? कोर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन द क्वालिटी कंपनीज, वैल्यूएशन डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। कोर पोर्टफोलियो के अंदर एम्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स नेट एसेट इन इक्विटी एंड इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट। 80% तक मार्केट, जितना मैक्सिमम 80% तक इन्होंने अपना सारा जो पैसा है वो इक्विटी या इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है और फोकस उन कंपनीज में करना है जो इनोवेशन को अडॉप्ट करेंगी। एंड फंड मैनेजर क्या क्या चीज़ देखेगा? जहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज इनोवेशन हो, जहाँ पर प्रोडक्ट की इनोवेशन हो, या सर्विस के अंदर कोई इनोवेशन हो, या प्रोसेस के अंदर कोई इनोवेशन कंपनीज लेती हैं, या बिजनेस मॉडल के अंदर कोई इनोवेशन है। इन किसी चीज़ के अंदर इनोवेशन अगर कंपनी इन्वॉल्व होता है, लाइक डिफेंस के अंदर काफ़ी हमारा इनोवेशन होता है, तो डिफेंस के स्टॉक्स भी इसके अंदर रह सकते हैं। एंड इसके अंदर 35 से 40 स्टॉक्स ही रहेंगे इस फंड के अंदर, ऐसा कंपनी के द्वारा कहना था। एंड जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, बॉटम अप अप्रोच ली जाएगी स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। डाइवर्सिफाई अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। सेक्टर्स, सभी तरह के सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। एंड ये एक तरह का फ्लेक्सी कैप फंड ही रहेगा। इसके अंदर लार्ज, मिड, स्मॉल सभी तरह के फंड्स रहे जाएंगे इसके अंदर। जिस भी कंपनी के अंदर इनोवेशन का कुछ भी थीम होगा उस चीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। कंपनीज हु आर अडॉप्टिंग इनोवेशन अर्ली अडॉप्ट। एंड जो कंपनीज जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं टेक्नोलॉजीज को, स्ट्रेटजीज को, जो कि ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, जो कंपनी फास्ट है मतलब इनोवेशन को अडॉप्ट करने में, उन कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा। कंपनीज हु आर द पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन एमर्जिंग थीम, जो ग्लोबल थीम और एमर्जिंग थीम्स के अंदर भी हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी पोर्टफोलियो को ध्यान दिया जाएगा। उनके कहाँ कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या उनका बिजनेसेस हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फोकस ऑन द क्वालिटी कंपनीज, कंपनीज की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी फोकस दिया जाएगा। ग्रो, जो कि हु आर द ट्रेंड ट्रेंड टारगेटिंग टू द ग्रो हायर देन द इंडस्ट्री विद द मार्केट शेयर गेन। एंड फोकसिंग ऑन द एमर्जिंग मार्केट लीडर्स एंड प्रॉफिट पूल लीडर्स। जो कंपनीज मार्केट लीडर हैं, प्रॉफिट के ज़्यादा प्रॉफिट करती हैं, उन कंपनीज को लिया जाएगा। मार्केट शेयर जिनका ज़्यादा है उन कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। एंड जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिस्क है, जहाँ पर रिस्क मैनेज लिया जाता है, हर तरह का गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है सारी, उन चीज़ों के ऊपर उनका फ़िल्टर लगाएंगे। उस तरीके से कंपनीज को फ़िल्टर किया जाएगा। वैल्यूएशन डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। वैल्यूएशन भी देखी जाएंगे इसके अंदर। वैल्यूएशन लुकिंग फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फोकस ऑन द यूनिट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग जैसे फोकस किया जाएगा कि कैसे उनका लॉन्ग टर्म के अंदर जो उनका वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी फायदेमंद है, इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ देखी जाएगी। एंड यहाँ पर वैल्यूएशन रिले एंड द ट्रेडिशनल पैरामीटर्स, पीई एंड पीबी के पैरामीटर्स को ट्रेडिशनल तरीके जो थे उसके अकॉर्डिंग भी चेक किया जाएगा। Considering the long-term nature of the investment in the scheme, stock selection with strategic and long-term in nature instead of ट्रेडिशनल। तो ट्रैक्शन जो ये चीज़ देखी जाती है कि लॉन्ग टर्म के अंदर किसकी क्या स्टॉक की, क्या कंपनी सी कौन सी बेटर रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उनकी नेचर कैसी रहेगी, तो उन सबको वैल्यूएशन कर कर हमें सब कुछ देख कर ही निवेश किया जाएगा फंड मैनेजर द्वारा। एलिजिबिलिटी यूनिवर्स दे सकते हैं। एचडीएफसी यूनिवर्स का कैसे रहेगा? यूनिवर्स जैसे 2500 कंपनीज का है, 2596 कंपनीज हैं, तो इनको स्कोर किया जाएगा। इस कंपनीज फ्रॉम 1 to 5 बेसिस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल असेसमेंट। असेसमेंट के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक उनको रैंक किया जाएगा, स्कोर दिया जाएगा। जो 4 से लेकर 5 तक होंगी हाईएस्ट स्कोर प्योर प्ले ऑफ इनोवेशन रहेंगी। जो 4 से 5 रहेंगी वो काफ़ी अच्छा, जो स्कोर के अकॉर्डिंग 4 एंड 5 आएगा तो वो प्योर प्ले ऑफ इनोवेशन रहेंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा निवेश किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। स्कोर 3 के अंदर मिनिमम कट ऑफ फॉर द कंपनीज टू बी पार्ट ऑफ द एलिजिबल यूनिवर्स। 3 थोड़ा मीडियम में रहेगा कि कट ऑफ के मतलब पासिंग मार्क्स जैसे कंपनीज को मिलेंगे तो वो एलिजिबल तो हो जाएंगे यूनिवर्स के अंदर, बाकी और भी चीज़ देखी जाएंगी। स्कोर 1 से लेकर 2 तक लो स्कोर रहेगा, तो इसके अंदर हमें स्कोर जिसका लो रहेगा तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। एलिजिबल यूनिवर्स
3 से लेकर जितने भी हायर कंपनीज रहेंगी, 235 कंपनी है, 235 कंपनीज, इसमें से कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी। एंड नंबर्स ऑफ कंपनीज विद द स्कोर ऑफ 4 एंड 5, जो कंपनीज 4 से लेकर 5 में है, जो कि प्योर इनोवेशन में है, वो है 104 कंपनीज। तो 104 कंपनीज में से इन्होंने 30 या 40 कंपनी सिलेक्ट की जाएंगी। तो इन कंपनीज के अंदर से सिलेक्ट की जाएगी, एंड अगर उनको लगा कि इन कंपनीज के अंदर भी कुछ अच्छा पोटेंशियल है तो यहाँ से भी ली जा सकती है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 5 स्कोर किया जाएगा कंपनीज के। तो जो जो पैरामीटर्स पार करेंगे उनको एज पर द स्कोर मिलेंगे। एंड इसके बारे में अगर हम जाएँ तो जो ओपन एंड स्कीम है ये, कभी भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, ओपन एंडेड स्कीम है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जनरेट कैपिटल लॉन्ग टर्म, अगर आपने करना है तो गेन लेना है, जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन लेने के लिए। एंड देयर इज नो इंश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम विल बी अचीव्ड। तो ये चीज़ मैं मेंशन करी है कि ऑब्जेक्टिव आपका ये अचीव हो या ना हो, वो रिस्क, जैसे मार्केट का रिस्क है वो तो है ही है। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रहेगा। फंड मैनेजर इसके अमित सिन्हा है। बाकी इन्वेस्टमेंट इसका आप एनएफओ में कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आप एडिशनल परचेज वगैरह भी 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। लोड की बात करें, एग्जिट लोड की, अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर एग्जिट स्विच करते हैं या कुछ रिडम्पशन करते हैं तो 1% आपका लगेगा। उसके बाद आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा जो आफ्टर 1 मंथ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बाकी हाई रिस्क फंड है, तो अगर आपका हॉरिजन इन्वेस्ट करने का 5 साल से या ज़्यादा है, 6-7 साल है, तभी आपने इस फंड के अंदर निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के लिए फंड नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो और भी बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।